जय माता दी, जय महाकाली। मैं पंडित सुरेंद्र शुक्ला, सनातनी चैनल पे आज हम सरल विधि के द्वारा अष्टमी अथवा नवमी को अपने घर में किस प्रकार की पूजन कर सकते हैं, सरल सामग्री सरल विधि के साथ में हम आज आपको बताने के लिए आए हैं। अब हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं कि कैसे हमें अपने घर में पूजन करना है। सर्वप्रथम हमें एक चौकी की आवश्यकता पड़ती है। चौकी में हमें एक लाल वस्त्र बिछाना पड़ता है, जो शुद्ध वस्त्र हो, और उसे हम इस तरह बिछा लेते हैं वस्त्र को। और वस्त्र को बिछाने के बाद हमें एक काटन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम वस्त्र को अच्छी तरह से बांध लेवे चारों तरफ से। वस्त्र को हम इस तरह बांध लेते हैं और इस तरह बांधने के बाद हम वस्त्र को अच्छी तरह से सही कर लेते हैं। इस प्रकार के हम चौकी का निर्माण कर लिए हैं। अब हमें यहाँ मातृका और गणपति और नवग्रहों का निर्माण करना है। इस प्रकार हम चावल ले लेते हैं। चावल से हम यहाँ पर 2 पुंज रखते हैं, जिसमें हम गणेश और गौरी का स्थापना करते हैं। और यहाँ पर हम 16 पुंज रखते हैं, जिसमें षोडश मातृका का निर्माण होगा। षोडश मातृका का हम इस प्रकार उनको स्थापना कर सकते हैं। षोडश मातृका का स्थापना के बाद हम यहाँ पर 9 ग्रहों की स्थापना करते हैं। 9 ग्रहों के 9 पुंज हम यहाँ पर रख देते हैं अक्षत के। यदि आपके पास 9 ग्रहों की प्रतिमा है तो आप 9 ग्रहों की प्रतिमा अथवा तस्वीर रख सकते हैं, उनकी भी पूजन कर सकते हैं। नहीं तो 9 कुरिया यहाँ पर रख करके 9 ग्रहों का स्थान दे सकते हैं। यहाँ पर हम भगवान वरुण कलश का स्थापन करेंगे। उसके लिए हमें अष्टदल का निर्माण करने के लिए हम इस प्रकार के चावल रख देते हैं। और चावल को हम सरल तरीके से इसमें 8 लाइनों का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम प्रथम रेखा ऐसे खींचते हैं, फिर द्वितीय रेखा ऐसे खींच देते हैं, तृतीय रेखा ऐसे खींच देते हैं, चतुर्थ ऐसे, और ये हमारा अष्टदल का निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम माता जी की तस्वीर को यहाँ स्थापन करते हैं। इस प्रकार हम माता जी को यहाँ पर स्थापन कर देते हैं। स्थापन करने के बाद हम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को यहाँ पर सुपारी रख देते हैं। गौरी माँ के लिए हम सुपारी रख सकते हैं। आपके पास गणेश गौरी की प्रतिमा है तो आप उनको भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। 9 ग्रहों में हम 9 सुपारी रख देते हैं। इस प्रकार की सुपारियों को हम यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद हम षोडश मातृका में 1 सुपारी रख देते हैं। आप चाहिए तो 16 सुपारी यहाँ पर रख सकते हैं। और दीप नारायण देवता को स्थान दे देते हैं। यदि आप तेल की दिया जला रहे हैं तो माता जी के लेफ्ट साइड में रखिए। यदि आप घी की दीपक लगा रहे हैं अखंड ज्योत, तो आप माता जी के राइट साइड में दीप प्रज्वलित करिए। दीप को प्रज्वलित करने के बाद माता रानी का चिंतन करते हुए, यदि आपको मंत्र उच्चारण आ रहे हैं तो आप मंत्रों का उच्चारण करते हुए दीप को प्रज्वलित करिए। आपको सर्व उपचार एक मंत्र से आपको माता जी को पुष्प, सभी प्रकार के अबीर गुलाल पुष्प को लगा करके यहाँ पर अर्पण कर देना है। हम भगवान वरुण का निर्माण करते हैं। भगवान वरुण का निर्माण करने के लिए हम सर्वप्रथम कलश लिया जाता है। कलश को हमें इसमें जल नहीं डाला जाता है। पहले हम कलश को यहाँ पर निर्माण करके कलश को रख देते हैं। कलश को निर्माण करने के लिए हमें सर्वप्रथम गंगा जल डाला जाता है। डालने के बाद इसमें हमें जल अर्पण किया जाता है। जय माता दी का मन ही मन में स्मरण करते हुए यहाँ पर जल से परिपूर्ण कलश को 90% तक भर दिया जाता है। इसमें हमें सर्वप्रथम गंध डाला जाता है। माता रानी का चिंतन करते हुए गंध डाल दिए। गंध के बाद हमें अक्षत डाल दिया जाता है। सर्व औषधि, यदि सभी प्रकार की औषधियाँ हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें हल्दी की गांठ को यहाँ पर अर्पण किया जाता है। हल्दी के गांठ को अर्पण करने के बाद हमें पंचपल्लव, और पंचपल्लव में हमें जैसे माता जी का हम कर रहे हैं, इसमें 5, 7, 9, 11 इस प्रकार की पत्तियां होनी चाहिए। हम यहाँ पर माता जी के लिए 11 पत्तियों वाला पंचपल्लव लिए हैं। यहाँ पर हम रख देते हैं। रखने के बाद हमें इसमें गंध का डाल दिया जाता है, हल्दी डाल दिया जाता है, दुर्वा डाल दिया जाता है। दुर्वांकुराम समर्पयामि। हमें एक सिक्के की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पर हम, यदि चांदी का आपके घर में सिक्का है तो चांदी के सिक्के का आप इसमें डालिए। यदि नहीं है तो हमें यहाँ पर अक्षत डाल देना चाहिए। अक्षत डालने के बाद पूर्ण पात्र रखना चाहिए।
पूर्ण पात्र किसी भी पात्र को धातु का होना चाहिए, जैसे कि तांबा है या पीतल है या चांदी की कटोरी नहीं है तो मिट्टी का हम पात्र ले लेते हैं। उसमें पूर्ण पात्र में पूर्ण अक्षत चावल हो, गेहूं हो या अथवा जौ हो भर करके हम वहाँ पर उनको रख देते हैं। इस प्रकार हमें कलश में नारियल रखा जाता है। नारियल में हमें लाल वस्त्र हो, लाल चुंडी हो, माता जी के लिए हमें वहाँ बांध दिया जाता है। एक लाल मौली का धागा लेते हैं, मौली के धागे में से हम नारियल का इस तरह बांध देते हैं। नारियल के बांधने के बाद नारियल का रखने का विधान, कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, इस प्रकार का नारियल रख देते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार नारियल कलश में नहीं रखना चाहिए। हमें नारियल सरमुख रखना चाहिए, क्योंकि नारियल जिस प्रकार पेड़ में लगा हुआ आता है अग्रभाग वो सामने हमें दिखना चाहिए, जिसमें आँख 3 नेत्र होते हैं नारियल में, वो 3 नेत्र जिस प्रकार हमारे सामने होना चाहिए। फिर हम भगवान का चिंतन करते हुए और हम सब प्रथम भगवान को यहाँ से पुष्प ले लेते हैं और जल से स्नान करा देते हैं। 4 बार भगवान को जल से स्नान करा देते हैं। स्नान कराने के बाद हम भगवान को वस्त्र अर्पण करते हैं। वस्त्र अर्पण करने के लिए हमें यहाँ एक मौली का धागा ले लेते हैं और मौली के धागे से हमें वस्त्र को चढ़ा दिया जाता है। वस्त्र को चढ़ाने के बाद यज्ञोपवित्र आदि चीज़ें हमें चढ़ा दी जाती है। भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम चढ़ा देते हैं यज्ञोपवित्र जनेऊ जिसे हम कहते हैं, और भगवान वरुण कलश को हम यज्ञोपवित्र चढ़ा देते हैं। उसके बाद हम नवग्रहों में यज्ञोपवित्र चढ़ा देते हैं। यज्ञोपवित्र चढ़ाने के बाद हमें 1 चम्मच जल ऐसे लेकर खली पात्र में डाल दिया जाता है। इसके बाद हमें चंदन से हमें भगवान को तिलक किया जाता है। इस प्रकार का हम चंदन लेते हैं अनामिका उंगली में। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को लगाना है, माँ गौरी को लगाना है, यहाँ पर भगवान वरुण को तिलक करना है, और यहाँ षोडश मातिका को तिलक करने के बाद हमें नवग्रहों को तिलक करना है और यहाँ माता जी को तिलक लगाना है। इसके बाद हमें अक्षत अर्पण कर देना है। अक्षत अर्पण करने के बाद हमें भगवान को पुष्प अर्पण करना है। पुष्प के लिए हमें एक माला लिए हैं जो भगवान हम वरुण कलश देवता को अर्पण करेंगे। इस प्रकार के हम माला में गांठ लगा लेते हैं। माला में गठबंधन करने के बाद हम माता जी को इस प्रकार कलश के सामने अर्पण कर देते हैं। सजवंती का फूल है, इसको हम भगवान गणेश जी को अर्पण कर देते हैं। माता जी को भी लाल पुष्प अति प्रसन्न है, इस प्रकार हम पुष्प भी माता जी को अर्पण कर देते हैं। नवग्रहों में हम सफ़ेद पुष्प अर्पण कर देते हैं और माता जी को एक हम पुष्प अर्पण कर देते हैं। उसमें अबीर, गुलाल, चंदन, गंध, अक्षत सभी प्रकार की चीज़ें लगा करके सबको हम इस प्रकार के भगवान को अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर इत्यादि चढ़ाते हुए और जय माता दी का स्मरण करते हुए हम सभी प्रकार की चीज़ों को वहाँ अर्पण कर देते हैं। उसके बाद हम भगवान गणेश जी को यहाँ पर दुर्वा चढ़ा देते हैं। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने के बाद भगवान वरुण को दुर्वा चढ़ा देते हैं और नवग्रहों में दुर्वा अर्पण कर देते हैं। इसके बाद हम माता जी को तुलसी दल चढ़ा देते हैं। माता जी को तुलसी दल अति प्रिय है, इसलिए माता जी को तुलसी दल चढ़ा देते हैं। षोडश मातिका में तुलसी दल अर्पण कर देते हैं और भगवान वरुण को तुलसी दल अर्पण कर देते हैं। यहाँ पर हम पहले से ही इत्र लगा करके रखे थे ये, और हम यहाँ थोड़ा थोड़ा काटन सबको अर्पण कर देते हैं। इसमें सुगंधित तेल लगा हुआ है और यहाँ जय माता दी का स्मरण करते हुए हम यह गंध को अर्पण कर देते हैं। अर्पण करने के बाद हम भगवान को धूप और दीप का निर्माण करते हैं। और दीपक को हाथ में लेकर के माता जी को पुनः 3 बार घुमा करके दीप दिखा दी जाती है। दीपक को वापस हम यहीं पे रख देते हैं और हाथ का प्रक्षालन कर लेते हैं। हाथ का प्रक्षालन करने के बाद हम माता जी के सामने नैवेद्य रखा हुआ है, दही है और यहाँ पर बतासा रखा हुआ है, मेवा मिष्ठान रखे हुए हैं, और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार माता जी को नैवेद्य में अनेक प्रकार की वस्तु को आप अर्पण कर सकते हैं। ऋतु फल रखा हुआ है, 3 बार हमें इसमें जल घुमा देना है। जल घुमाने के बाद भगवान का अपनी आँखों में पर्दा दे देना है और भगवान को भाव के साथ में भगवान को भोजन करा देना है कि हे माता रानी, ये जो हमारे दरबार में है आप इसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करिए। इसके बाद जिस प्रकार हम ऋतु फल को ग्रहण करते हैं उसी प्रकार माता रानी को
यह फल अर्पण कर देना है, जिसमें सबसे प्रिय है अनार फल। माता जी को अति लाल फल अति प्रसन्न है, तो हम यहाँ पर लाल फल माता जी को अर्पण करते हैं। लाल फल अर्पण करने के बाद हम भगवान को मुख शुद्धि के लिए तांबूल अर्पण करते हैं। इस प्रकार हम पान का वीरा हम माता जी को अर्पण करते हैं, भगवान गणेश जी को अर्पण करते हैं और मुख शुद्धि तांबूलम समर्पयामि करके हम माता जी को अर्पण कर देते हैं। इसके बाद हमें दक्षिणा यहाँ पर चढ़ाई जाती है। दक्षिणा अर्पण करने के बाद हम हाथ जोड़ करके माता रानी से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पूरे परिवार की कामना के लिए, हे माता रानी हमारे पूरे परिवार का कल्याण हो, इसके लिए हम माता रानी को 16 श्रृंगार और वस्त्र अर्पण करते हैं। इस प्रकार हम 16 श्रृंगार वस्त्र लेकर के माता रानी को अर्पण कर देते हैं। अर्पण करने के बाद हाथ जोड़ लेते हैं, हे माँ भगवती हमारे या हमारे परिवार का, यह सबका कल्याण करना, इसके लिए हम माता रानी का पूजन करते हैं। अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर आप बना करके रखिएगा। इस प्रकार से हम अपने पूरे परिवार की कामना के लिए अष्टमी अथवा नवमी का हम परिपूर्ण व्रत एवं पूजन करते हैं और माता रानी से पूरे परिवार के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। जय माता दी, जय महाकाली, जय अम्बे।